नमस्कार, हेलो हिंदुस्तान, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनपीए गुरुकुल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हम अपने पहले यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउन की आज तीसरी क्लास है। आई थिंक अगर आपने नाउन के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो चीज़ों को एनालाइज करिए और उसको पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी जो है लास्ट में जो हमने पहले पार्ट नाउन को क्लियर किया और नाउन के बाद एग्जाम्पल को क्लियर किया और एग्जाम्पल के बाद अब जो है हम लोग बढ़ रहे हैं ओके ग्रामर के दूसरे बेस पर जो है नाउन के पार्ट्स को हम लोग किस तरह एनालाइज करते हैं। आज 26 अक्टूबर है, कल थोड़ा डेट गड़बड़ हो गया था। ठीक है ना, आज जो हम नाउन के पार्ट्स को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन, ये देखिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ऐसे क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ का नाउन आपको दिखाता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार थोड़ा सा इन सबको लिख लीजिए। मैं मार्कर को हटा दे रहा हूँ, साइड कर दे रहा हूँ। जो लिखना चाहते हैं उसके बाद लिख लें। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लिटिल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, चीज़ें और तेज़ी से एनालाइज हो जाएंगी। ठीक है, लाइट नहीं थी तो लाइट आ गई। ठीक, चले आगे चले। इस सारे नाउन बराबर देख लीजिए, प्रॉपर, कॉमन, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे किस पे, प्रॉपर नाउन में। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन पर। ठीक, क्योंकि थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये दोनों लगते एक ही तरह है लेकिन होते नहीं हैं एक्चुअली। ठीक है ना, तो बेसिकली होता क्या है, इनमें कुछ डिफरेंस रहते हैं और उनमें कुछ डिफरेंस रहते हैं। इवन सेम भी लगते हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा ताकि ये चीज़ें जो है आपको भूले ना। ठीक है ना, चलिए प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन और एक स्पेसिफिक प्लेस या फिर एक स्पेसिफिक जो है किसी थिंग्स की बातें कर रहा है या किसी पर्सन की बातें कर रहा है, लेकिन वो बंदा सिर्फ क्या स्पेसिफिक मतलब एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो। हाँ, एक पर्सन की ही बातें कर रहा है। मतलब अगर वो चीज़ अगर एक के अलावा दूसरी आ गई तो होता क्या है, फिर वो कॉमन नाउन में चला जाता है। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही बंदे के लिए, मतलब उसके अलावा दूसरा ना हो। ठीक, जैसे भारत। तो भारत अगर हमने कह दिया, कंट्री का नाम, इंडिया का नाम ले लिया, तो क्या इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा यहाँ पे भारत नहीं है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जो हमारा इंडिया क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया है। समझ में? इस तरह चीज़ों को एनालाइज करते हैं, मतलब कोई दूसरा ना हो कि स्पेसिफिक पर्सन, ठीक, और दूसरा कोई उसके अलावा ना हो, तो वो आपका जो है प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ऐड हो जाता है। चलिए समझ में, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो सिर्फ एक पर्सन है, सिर्फ एक ही पर्सन, एक प्लेस और एक थिंग के बारे में बात हो, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो, मतलब उसके अलावा दूसरा कोई ना हो। एग्जाम्पल देखते हुए चीज़ें समझ में आएंगी। प्रॉपर नाउन में एक चीज़ और आप याद रख लीजिए, प्रॉपर नाउन में ये चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में क्या रहता है, कैपिटल लेटर में रहता है। नो मैटर वेयर दे फॉलो इन अ सेंटेंस, मतलब कोई मैटर नहीं करता कि वो सेंटेंस में आगे आ रहा है, स्टार्टर बन रहा है फिर या फिर एंडिंग बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। मेडिएटर बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो किसी हमेशा हमेशा कैपिटलाइज्ड ही रहेगा। अगर बीच में भी आ जाए नहीं होता, स्टार्टिंग के हम लोग सिर्फ जैसे अगर ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, तो ताजमहल जो है अगर आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो हम लोग टी एक्चुअल में लिख देते हैं। लेकिन अगर जैसे सेंटेंस ये बन गया, फिर ये सेंटेंस अगर बीच में ताजमहल को लाना हो तो भी ताजमहल टी के कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। ये कहानी मतलब ये है, बस समझ में? उससे कोई मैटर नहीं करता है कि वो जो है कहाँ आ रहा है। मैटर सिर्फ इतना करना चाहिए कि हमें बस ये याद रखना है कि वो कहीं भी आ जाए, हमें उसको कैपिटलाइज में ही रखना है। बस इस चीज़ों को हम ध्यान रखें, तभी तो पता चलेगा कि हाँ वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन।
और ये हैं आपके नॉर्मल सेंटेंसेस। नॉर्मल जैसे कि जो कुछ लोअर लेवल, मतलब जो हल्के लेवल के जो लिखना चाहते हैं वो हल्के लेवल के लिखेंगे, जो कुछ स्टैंडर्ड लेवल के लिखना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल को कुल और भी थोड़ा सा मैं इंक्रीमेंट लगा दूंगा, उसमें और भी चीज़ें जोड़ दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना तक रखिए, ध्यान दीजिए। पहले नॉर्मल में कौन कौन से हैं, चलिए अब हम ये सारे जितने भी प्रॉपर नाउन को हमने कलेक्ट करके रखे हैं ये सभी एक नॉर्मल सेंटेंस से रिलेटेड है। नॉर्मल पर्सन मतलब एक छोटा सा लेवल है, ताकि क्योंकि ये आता है तो उसी लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको सर्किल करने में, छाटने में चीज़ें आसानी रहेगी। कभी कभी सेंटेंस दे देता है, कहता है इसमें प्रॉपर नाउन को छाटो, भाई छाटो फिर प्रॉपर नाउन को बैठे। हमें तो तब आएगा ना जब हम पढ़े रहेंगे। चलिए फिलहाल हम देख लेंगे, ऊपर देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी हैं और रामनाथ कोविंद जी हैं। नरेंद्र मोदी जी आप हमारे क्या हैं, पीएम हैं, और ये आपके रामनाथ कोविंद जी क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं, क्योंकि अभी जो है हमारे पीएम सिर्फ एक है और वो है सिर्फ नरेंद्र मोदी, दूसरा पीएम अभी इस समय नहीं है, तो इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ये भी हमारे क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट एक है, इसलिए वो भी क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी एक ही है, वो भी क्या हो गया, प्रॉपर। महेंद्र सिंह धोनी ये भी एक है, क्या दूसरा महेंद्र सिंह धोनी है क्या क्रिकेट में, नहीं है, तो वो हमारा क्या नाम है, वो नाम तो कोई भी रख सकता है, धोनी ना कोई व्यक्ति, लेकिन हाँ सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया के क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ और सिर्फ एक है, दूसरा इसे नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। बुर्ज खलीफा दुबई में है, यूएई में है, ये भी प्रॉपर नाउन। ताजमहल हमारे भारत आगरा में, ये भी प्रॉपर, दूसरा ताजमहल है क्या, दूसरा बुर्ज खलीफा है क्या, नहीं है ना। रेड फोर्ट, लाल किला, क्या दूसरा लाल किला है क्या, नहीं है ना, दूसरा लाल किला है, नहीं है, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। द गंगा, गंगा के नाम से दूसरी नदी है क्या, है, नहीं है, प्रॉपर नाउन हो गया। द यमुना, यमुना नाम की कोई और दूसरी नदी है, नहीं है, प्रॉपर नाउन हो गया। टाटा बिरला, टाटा कंपनी है, आपने सुना ही होगा टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, ठीक है, क्या दूसरा कोई टाटा है, दूसरा कोई बिरला है, नहीं है ना, प्रॉपर नाउन है। श्री राम जी, रामायण के राम जी, दूसरे कोई राम है, दूसरा कोई रावण है, नहीं है, प्रॉपर नाउन है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ये सब एक हैं, ये सभी प्रॉपर नाउन है। डिज्नीलैंड एक प्लेस है, प्रॉपर नाउन है। ऑस्ट्रेलिया नाम का दूसरा कोई देश है, नहीं है, प्रॉपर नाउन है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब सिर्फ एक करके डे है, और दूसरा कोई संडे नाम का कोई डे है, नहीं है, प्रॉपर नाउन है। जनवरी, फरवरी, ठीक है, दिसंबर, और भी कोई जनवरी दो होते हैं क्या, जनवरी एक ही होता है, प्रॉपर नाउन है। फरवरी एक होता है, दो होता है, एक होता है, प्रॉपर नाउन है। अमेजॉन, वॉलमार्ट, नाइक, अमेजॉन नाम की दूसरी कंपनी है, अमेजॉन एक, अमेजॉन दो, अमेजॉन समजॉन, ऐसा कुछ नहीं, अमेजॉन एक है, तो वॉलमार्ट भी एक है। और नाइक के जूते जो आते हैं, और भी कंपनी के जो है नाइक की चीज़ें आती है, क्या नाइक दूसरा कोई कंपनी का है, नहीं है, प्रॉपर नाउन है। डोनाल्ड ट्रंप दो हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो पास्ट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, दो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, नहीं है ना, प्रॉपर नाउन है। पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, वो आपके यूके के जो है आपके क्या है, प्रेसिडेंट है, तो ये क्या है, दो हैं, नहीं है, एक ही है, क्लियर है। जो बिडेन भी आपके क्या है, भाई वहाँ के हैं, यूएस के, ठीक है, प्रेसिडेंट है, दो हैं, नहीं है, एक ही है, प्रॉपर नाउन है। ऐसे पढ़ते हैं, समझ आया, ऐसे क्लियर होता है कि प्रॉपर नाउन कैसे हैं और कैसे कैसे ऐड करते हैं। मतलब वो सिर्फ एक ही हो, दूसरा ना हो, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ऐड हो जाता है। इतने अच्छे से बताया साहब, पढ़ लो, याद कर लो, ये ले लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखना चाहते हैं तो बिल्कुल लेके रख सकते हैं, ये आप ले लीजिए, हम थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर देते हैं। ठीक, चल, आशा करते हैं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और अब हम लोग जो है अब थोड़े से अच्छे लेवल की तरफ, नाउन के एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन स्टैंडर्ड। अब हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल के उसके तरफ भागते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा लेवल अच्छा रहा, अभी हमने नाम दे दिया, अब हमने नाम बता दिया, ये जो है थोड़े से मिडिल लेवल के बच्चों के लिए है, ताकि जो है उनको भी ऐसे नाम एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं वो लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बताएंगे आपको अच्छे लेवल के, ठीक, जाने, ठीक है, चल जाएगा। चलिए, डेनमार्क इज़ एन इम्पोर्टेंट सिटी। डेनमार्क इज़ एन इम्पोर्टेंट सिटी, यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन है,
सर्किल किया हुआ है, हाईलाइटर पे किया हुआ है तो दिख ही जा रहा है कि प्रॉपर नाउन कौन है, डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है डेनमार्क? क्योंकि डेनमार्क नाम का दूसरा देश नहीं है। ठीक है, दूसरा देश नहीं है। सिटी, अगर हम लोग सिटी एक क्या है, चलिए क्या है बता देंगे। फिलहाल जान लीजिए कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि एक ही सिटी नहीं होता, कई सिटी होती है। ठीक है ना, तो प्रॉपर नाउन नई कैटेगरी में नहीं आएगा, कॉमन नाउन कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा नज़र डालिए। द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बताइए प्रॉपर नाउन क्या है, बताइए भाई। हमारे यहाँ प्रॉपर नाउन क्या है, इंडिया है। क्योंकि इंडिया नाम का कोई दूसरा देश नहीं है। ठीक है, हम द टाइगर को लें तो टाइगर तो एक ही नहीं है, टाइगर बहुत हो सकते हैं। ठीक है ना, स्पेसिफिक पर्सन एक टाइगर तो है नहीं, हमारे देश में बहुत टाइगर है। ठीक है, तो वो हमारा जो है इंडिया जो है हमारा क्या हो गया, एक कम सॉरी प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। द लास्ट डे इन अगस्त इज ट्यूसडे। जो लास्ट डे है अगस्त में, अगस्त के महीने में जो लास्ट डे है वो क्या है, ट्यूसडे। चलिए बताइए भाई प्रॉपर नाउन कौन है। सब दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, फिर भी जो है दिक्कत हो रही है। अगस्त यहाँ आपका जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है। ट्यूसडे भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, तो अगस्त और ट्यूसडे ये दोनों आपके क्या है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में ऐड होते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना। डेनमार्क इज एन इम्पोर्टेंट सिटी, उसमें डेनमार्क प्रॉपर नाउन है। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, वो इसमें इंडिया का जो है प्रॉपर नाउन है। द लास्ट डे इन अगस्त इन ट्यूसडे, इसमें आपका ट्यूसडे और अगस्त दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड? अब बताइए इसमें कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो भाई इंग्लैंड है। इंग्लैंड हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंग्लैंड नाम का दूसरा कोई देश नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई। चीज़ें आसान है, बहुत ही आसानी से बताया जा रहा है ताकि और भी आप चीज़ों को एनालाइज कर पाइए, पढ़ पाइए। चलिए, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रांग पहला ऐसा आदमी था जो चांद पर अपना पहला कदम रखा। तो बताइए इसमें कौन कौन से जो है प्रॉपर नाउन, नहीं पता, वेरी गुड। देखिए नील आर्मस्ट्रांग, अच्छा नील आर्मस्ट्रांग नाम का दूसरा कोई है, पहला आदमी यहाँ पहला दिखाई दे रहा है, पहला 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 मून पर जाने वाला पहला आदमी कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है। इसलिए मून भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया, नील आर्मस्ट्रांग भी आपका क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, और मून भी आपका क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन। समझ में आई चीज़ें, ऐसे ही चीज़ों को पढ़ा जाता है। ठीक है ना, ताकि आप खुद पहचान जाओगे। अभी तो मैं अभी जंबल फॉर्म में दूंगा, जंबलिंग फॉर्म में दूंगा तो आपको और भी मज़ा आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। धोनी हिट्स नाइस शॉट्स इन द क्रिकेट, T20 क्रिकेट। धोनी अच्छे शॉट्स मारता है T20 क्रिकेट में। प्रॉपर नाउन कौन है भाई, कौन है प्रॉपर नाउन, अरे बताए भाई, अभी तो बताया MS धोनी। MS धोनी T20 क्रिकेट में अच्छे मार रहे हैं, तो MS धोनी क्या है भाई, MS धोनी आपका प्रॉपर नाउन। ठीक, हाँ, द गीता इज अ होली बुक, द गीता इज अ होली बुक। चलिए बताइए प्रॉपर नाउन कौन है। सीधा सीधा आंखों के सामने अच्छा खासा दिखाई दे रहा है द गीता, किसी किताब के नाम, किसी होली बुक के नाम, किताब जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, ये सब होली बुक है, और ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान है। द गीता भी उसी में आ जाए, द गीता भी क्या है, होली बुक है, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए, उसाइन बोल्ट इज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। उसाइन बोल्ट क्या है, हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या उसाइन बोल्ट नाम का दूसरा कोई है, नहीं है। जितना वो तेज भाग, फिलहाल कुछ 1-2 सालों से रिटायरमेंट ले रखा है,
रिटायरमेंट हो चुके हैं। बाकी इनके जितना तेज़ जो भागता था, बहुत तेज़ से भागते थे उसेन बोल्ट जी, और उनका रिकॉर्ड भी रहा है 9 पॉइंट समथिंग सेकंड में जो है ये 100 मीटर की रेस कंप्लीट की है। ये ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। चलिए, तो उसेन बोल्ट नाम का कोई दूसरा बंदा नहीं, इसलिए उसेन बोल्ट हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। चलिए, आई ऑर्डर अ लैपटॉप फ्रॉम अमेजोन। चलिए बताइए भाई, प्रॉपर नाउन कौन है? आई ऑर्डर अ लैपटॉप, हमने क्या किया, एक लैपटॉप ऑर्डर किया। कहाँ से ऑर्डर किया? अमेजोन से ऑर्डर किया। तो हमारा इसमें प्रॉपर नाउन कौन हो गया? बताइए बताइए बताइए, नहीं पता? देखिए, अब हमारा इसमें कौन हो गया? अमेजोन हो गया। अमेजोन क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक। प्रॉपर नाउन कौन हो गया? अमेजोन। चलिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। चलिए बताइए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, माउंट एवरेस्ट जो बता दूँ आपको, विश्व की सर्वश्रेष्ठ चोटी है, जो कि आपकी नेपाल में, ठीक है। और मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो अरुणिमा सिन्हा जी का, यूपी के छोटे से गांव से हैं, और उन्होंने और ये पहली ऐसी विकलांग महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है, ठीक है। इंस्पिरेशन है, हमारे सभी के इंस्पिरेशन है वो, ठीक है। हालांकि उससे मुलाकात तो कभी होती नहीं, बहुत ही मैं प्रयास किया। इंस्पिरेशन है, एक मिलना चाहिए लोगों से। पैर ना होने की वजह से फिर भी लोग जो है आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, तो बहुत ही बड़ी चीज़ समझ लीजिए। सैल्यूट है उनको। तभी माउंट एवरेस्ट का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं से अरुणिमा सिन्हा जी का नाम दिमाग में आ ही जाता है। चलिए, फिलहाल ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बगैर सैल्यूट है मैम आपको, हम सभी को उनका इंस्पिरेशन बनना चाहिए। ज़रूर आपको स्टोरी उनकी देखनी चाहिए, ज़रूर उनकी स्टोरी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जिस परिस्थिति में चीज़ों को एनालाइज़ किया, चीज़ों को पीछे करके आगे बढ़ा, गजब की जो इनकी स्टोरी है। आप बिल्कुल सर्च करिए, इनकी स्टोरी पढ़िए, अरुणिमा सिन्हा जी की वर्ल्ड बेस्ट जो स्टोरी इनकी हमें लगती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर इन्होंने पैर ना होने के बाद भी उन्होंने सातों पीक उन्होंने पार करके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। चलिए, हमारे ही छोटे से बगल से ही गांव से हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, तो गर्व है हमें आप पे। तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो आपका माउंट एवरेस्ट यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल हमारी होती है स्लाइड्स ख़त्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया है, अच्छी है, चीज़ों को एनालाइज करते चलिए, चीज़ों को पढ़ते चलिए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में जब डिफरेंस आएगा तो मैं उनको डिफरेंस टाइप के ऐसे ऐसे करके टेबल फॉर्म में समझा दूंगा, ताकि आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन दोनों में कोई दिक्कत हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कन्फ्यूज़न किसी में होती है तो सिर्फ प्रॉपर और कॉमन नाउन होती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उसी में जंबलिंग फॉर्म में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल और अच्छा ही रहा है, और आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, तो सब्सक्राइब करिए। और बाकी ठीक है, चलने दीजिए जैसे चलता है। और मैं कॉमन नाउन कल मैं लेके आऊँगा, अगर कुछ और भी इसमें प्रॉपर नाउन में जोड़ते बनता है तो मैं उनको जोड़ूँगा। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।